हाय। बहुत वक्त के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कहूँ ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ आया मेरे जहन में जो मुझे लगा कि ये बातें शेयर करनी चाहिए। ये हमारी आपकी लाइफ का अगर ये अभी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये आगे हो सकता है, और वो है पर्सनल फाइनेंस। जब मैं कॉलेज में था मेरे कुछ खर्चे होते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे खर्च देते थे 500 रुपीज़ पर वीक, यानी कि 2000 रुपया महीने का लगभग। अब मुझे कम पड़ता था, पर वो एक ज़माना था। अब बहुत आगे आ गया हूँ, और जब मैं अब जहाँ पे मेरे पेरेंट्स खड़े थे, अब कहीं ना कहीं उस जगह पे मैं खड़ा हूँ और खुद को अपने पेरेंट्स की जगह खड़े होकर के देखता हूँ कि कैसे वो एक छोटी सी इनकम में से मुझे वो खर्चे देते थे, बहुत दिक्कत से देते होंगे। मुझे ये चीज़ अब समझ में आ रही है, क्योंकि आजकल जब मैं खुद अपने खर्चे मैनेज कर रहा हूँ, घर के खर्चे चला रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रही है कि कैसे बहुत मुश्किल से वो पैसों को मैनेज करके घर का खर्च चला करके निकाल करके मेरे कॉलेज का फीस भर के उसके बाद मुझे पॉकेट मनी देते थे। आज जब मैं रास्ते से कहीं जा रहा था तो ये बात मुझे चुभ रही थी, और ये सोच सोच के मुझे अपने पेरेंट्स पे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, पर अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ सताए जा रही थी कि कैसे वो मैनेज करते थे। मुझे समझ में नहीं आता था, पर अब चीज़ें मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ तो अब चीज़ें समझ में आ रही है कि कितने कुछ सेक्रीफाइस किए हैं वो मेरे लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहता, कभी नहीं पीछे भागना चाहता। ये उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, मेरी तरफ से एक प्राउड वाली मोमेंट है कि उनकी परवरिश अच्छा कर रही है और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अगर आपने मुझे यहाँ तक सुन ही लिया तो इन सब मामलों में हो सके तो अपनी पेरेंट्स की बात सुन लिया करो। जनरली हम रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि जैसे कि वो हमारे लिए फॉरएवर रहेंगे। उनका काम है ये चीज़, हमारी देखभाल करना, उनकी अपनी ख्वाहिशों को मारना, पर वो अपनी मर्जी से नहीं करते, उन्हें करना पड़ता है। खुशी होती है, मंजूरी होती है, पर इन सब में उनकी सैक्रिफाइसेस हम कभी समझ नहीं पाएंगे अनटिल कि
जब हम खुद उनके जगह पे उनके जूते ना पहन लें। उनके जूते पहनने से मेरा मतलब है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद उठाने ना लग जाए, निभाने ना लग जाए, तब तक हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो मुझे जो सुनने वाले हैं मोस्टली 18 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेरी इन बातों से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ मोमेंट है, लम्हा आया जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए मुझे, तो मैं बस शेयर कर रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही।